जी फिर अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-ख़ैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना, आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पे नोटपैड के हवाले से मुकम्मल डिटेल के साथ सारी चीज़ें जो है ना वो सिखाने वाली हूँ। कैसे आप नोटपैड के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हो और अपने टेक्स्ट को जो है ना वो आप किस तरीके से सेट कर सकते हो, और सारी चीज़ें जो है ना वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। और कैसे आप अपनी कोई भी फ़ाइल को जो है ना, किसी भी फाइल्स वगैरह को जो है वो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं नोटपैड के अंदर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप इसमें जो है ना वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है ना वो काम कैसे आप अपनी फ़ाइल को यहाँ पे जो है ना वो ला सकते हैं कंप्यूटर से, और कैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पे नोटपैड ओपन है, आप नोटपैड के अंदर आप जो कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है। कोई सा भी आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे और उसको आप कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसकी फॉर्म्स वगैरह सारी जो है ना वो आप सेट करके रखेंगे, कैसे आप जो है ना टेक्स्ट का कलर वगैरह जो है ना वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जो है ना आप कोई टेबल वगैरह ऐड नहीं कर सकते, MS वर्ड की तरह ये सिंपल होता है। तो इसको सबसे पहले हम स्टार्ट करना सीखते हैं। तो आप यहाँ पे रन कमांड ओपन करेंगे, जो है ना कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे नोटपैड लिखेंगे तो नोटपैड यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप सर्च बार में भी नोटपैड लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इधर से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये दो तरीके थे नोटपैड को ओपन करने के। अब हम इसके अंदर कोई सा भी टैक्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कोई टैक्स यहाँ पे हम देखें हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ऊपर आपको फाइल, एडिट, ये सारी ऑप्शन मिली है। फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हमने कोई भी फाइल ओपन करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फाइल को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ फिर हमने ये जो टैक्स है इसको हमने सेव करना है। तो ये सेव करने का तरीका भी यही है, यहाँ पे हमने टैक्स को क्या कर दिया है, सेव कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा इस ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप न्यू टैब लेना चाहते हैं तो आप न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो टैब ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है ना दोबारा से इस ऑप्शन पे आते हैं, और यहाँ पे आप कोई कोई सा भी दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करें। दोबारा फाइल के ऑप्शन पे आते हैं, और यहाँ पे ओपन की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पे जो ओपन हमने फाइल सेव किया वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद अगर हम कोई दूसरी फाइल यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और जो हमने फाइल सेव की थी वो हमने दूसरे टैब के अंदर जो है ना फाइल ओपन कर ली है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आपको सारी फाइल जो है ना वो नज़र आ रही है। एक चीज़ और आपने देखी हो कि टैक्स काफ़ी आगे तक जा रहा है, ठीक है। स्क्रॉल करके हमें अगला टैक्स जो है ना वो देखना पड़ रहा है। तो कैसे आप इसको जो है ना टैक्स को इस विंडो में देखें, मैंने विंडो छोटी की, फिर भी यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके हम इस टैक्स अपनी जगह पे ही मौजूद है। तो कैसे आप अपनी जो है ना वो इस टैक्स को सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने इसको रैप टैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए फॉर्मेट के ऑप्शन पे आप आएंगे, और यहाँ पे जो है ना वो आप रैप टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें जितना आपके पास पेज ओपन है उतने पेज के ऊपर ये सारा आपको टैक्स दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इस टैक्स को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसकी विंडो को छोटा करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे जैसे विंडो छोटी कर रहे हैं वैसे वैसे ये टैक्स भी उसके अंदर एडजस्ट होता जा रहा है। उसके बाद दोबारा हम एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप नीचे जो है ना ये सारी आपको पेस्ट वगैरह फाइंड ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये फाइंड वगैरह अगर करना है या फिर आपने कोई चीज़ पेस्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप मुकम्मल आपको सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरीके से यहाँ पे अच्छा, अगर आपकी कोई चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाती है, ठीक है, तो वो आप कैसे वापस ला सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप अंडू बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वापस उसी शेप में आपका टैक्स आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे अंडू और रीडू वगैरह भी यहाँ से मिल जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि एडिट वाली ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं। ये देखें यहाँ पे पेस्ट है, उसके बाद डिलीट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल, जैसे आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे हाईलाइट शो हो जाएगी। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिट वाले बटन पे गई तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया, और ये यहाँ से कट हो चुका है। अगर मैंने दोबारा यहाँ पे किसी और जगह पे जाकर उसको पेस्ट करना है तो मैं दोबारा यहाँ पे एडिट वाले बटन पे जाऊँगी और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगी। ये तो तरीका था कट और पेस्ट करने का। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटपैड के अंदर ही मिलती हैं। उसके बाद है ये यहाँ पे अगर मुझे यहाँ से इसको जो है ना वो क्या करना है, डिलीट करना है या कॉपी करना है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पे कॉपी करके इधर इसको पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। अब देखें दोनों जगह पे हमारा टैक्स मौजूद है। ये देखें मैंने यहाँ पे पेस्ट वाले बटन पे क्लिक किया
और ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। उसके बाद दोबारा हम एडिट वाले बटन पे आएंगे, ये कट है, उसके बाद कॉपी है, पेस्ट है। अब जैसे कि हमने कॉपी किया, वो पेस्ट वाली ऑप्शन हमारे पास हाईलाइट है, ठीक है। अगर यहाँ पे अब डिलीट वाला है, तो अगर किसी चीज़ को मैं सिलेक्ट करूँगी, उसको मैं यहाँ पे देखिए इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और दोबारा एडिट वाले बटन पे जाऊँगी तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ। तो अब इस तरीके से इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जी दोबारा हम यहाँ पे जो है ना, अगर हमने इसके अंदर कोई चीज़ को फाइंड वगैरह भी करना है तो वो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाए। ये देखें यहाँ पे ये चीज़ जो है हमने इसको फाइंड करना है, तो मैं फाइंड वाले बटन पे क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं जो भी चीज़ फाइंड करना चाहती हूँ वो यहाँ पे मैं लिखूँगी और ये मेरी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। ये देखें मैंने यहाँ पे वर्ड जो मैंने ढूंढना है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है जिसको फाइंड करना है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने फाइंड ऑप्शन पे क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे ये जो आपको एक पॉपअप आएगा उसके ऊपर आपने यहाँ पे नीचे जो है ना वो आपको पूछ रहा है कि आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, तो ये कॉमर्स के अंदर आपको आ जाएगी और उसके बाद ओके बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से आपने इस वाले ऑप्शन अप वाले पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पे हाईलाइट उसने करके दे दिया है कि आपका ये जो वर्ड है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो आप फाइंड करके उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जी नेक्स्ट हम सीख लेते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आप दोबारा आ जाते हैं एडिट में, ठीक है। एडिट के अंदर और भी बहुत ज़्यादा रिप्लेस करना है। आप जैसे कि हमने फाइंड किया था, आप उस वर्ड्स को चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करवाना चाहते हैं। जैसे कि हमने डैट लिखा हुआ है उसे हम दी के साथ प्लेस करवाना चाहते हैं, तो वो वर्ड्स आप ऊपर लिखेंगे, जिसके साथ हमने जो है ना रिप्लेस करवाना है वो आप वर्ड्स नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड्स को रिप्लेस करवा सकते हैं। अब ये कहें मैंने लिखा हुआ रिप्लेस आल, रिप्लेस आल का मतलब ये है अगर मुझे एक वर्ड्स के साथ करवाना है तो मैं फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करूंगी, अगर मुझे सारे के करवाना है तो मैं यहाँ पे रिप्लेस आल वाले पे क्लिक करूंगी, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको रिप्लेस करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये एक वर्ड्स यहाँ पे चेंज हो चुका है, अगर इस वर्ड्स के रिलेटिव और भी वर्ड्स होते तो वो भी यहाँ पे चेंज हो जाने थे, ठीक है जी। अगर आपको डॉक्यूमेंट ज़्यादा लेंथ है तो आप उसको रिप्लेस आल बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सारा आपको उस वर्ड्स के अंदर चेंज करके दे देगा। नेक्स्ट जी आ जाता है सिलेक्ट आल, अगर आप सिलेक्ट आल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सारा यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट कंट्रोल ए के साथ भी आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना ये सारी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हाईलाइट मिल जाती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपको डेट यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है ना डेट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट और टाइम यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये आप छोटे छोटे यहाँ पे उन्होंने बटन दिए हुए हैं, आप जिसके ऊपर जो काम करवाना चाहेंगे उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो आपको उसी चीज़ में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। ये तो आपका यहाँ पे आ गया डेट और टाइम। अब आपने यहाँ पे जो है ना डेट और टाइम को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर जो है ना वो डेट और टाइम सेट होना चाहिए, फिर उसी के हिसाब से आपका फाइंड हो जाता है। अब नीचे जी फाइंड के ऑप्शन आपको सॉरी टैग फ़ॉन्ट के ऑप्शन है। फ़ॉन्ट के ऑप्शन के अंदर आप जो भी चीज़ें यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं वो आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स वगैरह इसके आपने यहाँ पे राइटिंग चेंज कर दी, उसके बाद आप इसको जो है ना बोल्ड रखना चाहते हो या इसका साइज़ जो है ना कम ज़्यादा करना चाहते हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके एक दफ़ा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका सारे का सारा जो है ना वो टैक्स जो आपने सेलेक्ट किया होगा राइटिंग वगैरह उसी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप जिस एरिया को सिलेक्ट करके करना चाहते हो ये उस एरिया को भी कर, व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और ये आपको जूम इन और जूम आउट की ऑप्शन देता है, ठीक है। अगर आप इसको जूम इन करना चाहते हैं जूम आउट करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जूम इन और जूम आउट हो रहा है। तो आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगर आप इसको जो है ना वो फाइंड वगैरह करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, ठीक है। किस तरीके से आपको यहाँ पे जूम इन और जूम आउट की ऑप्शन दे दी गई है, ठीक है। माइनस से भी आप शॉर्टकट की से कर कंट्रोल माइनस और प्लस का भी यूज़ करके आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी ऑप्शन आपको एक छोटे से जो है ना आपको ऊपर जो है ना वो बाद में दी गई हुई है एमएस वर्ड के सॉरी नोटपैड के अंदर। आप यहाँ पे पेज सेटअप की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप इसका यहाँ से पेज सेटअप भी कर सकते हैं। आपने जो भी इसका साइज़ रखना है, अदरवाइज लेटर साइज़ या फिर A4 रहता है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। A4 और लेटर साइज़ में ही आपके पेजेस होते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें सारी जो है ना वो हो चुकी है सेट। अगर आपको इसको पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, लैंडस्केप करना चाहते हैं, तो आपको इस लेटर फॉर्म में नज़र आएगा। अगर आप इसको पोर्ट्रेट करें तो ये आपको पेपर फॉर्म में नज़र आएगा। आप इसका मार्जिन वगैरह सेट करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। आप वो मार्जिन वगैरह सेट कर सकते, नहीं तो आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे और ये आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू इसका चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपके प्रिंटर के साथ कोई मसला प्रिंटर के आपके लैपटॉप के साथ कोई प्रिंटर ऐड है तो वो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका सेम उसी तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा। तो इतने आसान तरीके से आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट जो है वो आप अपने नोट पैड के अंदर रेडी कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हम नासिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।